हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम इम्पोर्टेंट सेशन लेके आ रहे हैं वर्ड मीनिंग का। आपको ऑप्शन दिया रहेगा, आपको उस ऑप्शन में से चूज करना है। यदि आपको कोई भी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो जानते हैं कि आप लोग vocab का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है इंग्लिश में और कम्पिटेटिव में। या तो इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट, या तो इंग्लिश को स्पोकन हो या जहाँ भी हो, इंग्लिश को सब्जेक्ट को मजबूत बनाने में vocab का बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्या है, डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग क्या है, वितरण। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो पूछे बोल रहा है क्या कि डिस्पेंसिंग मतलब वितरण सिनोनियम नहीं है। तो आप सब जानते हैं सिनोनियम किसको बोलता है, समान अर्थ वाले को। जैसे जल, जल का पानी हुआ, नीर बोलते हैं, यानी समान अर्थ हुआ। लेकिन एंटोनियम क्या हुआ, अपोजिट अर्थ, मतलब दिन का रात, लेफ्ट राइट, यानी अब एंटोनियम क्या होता है, अपोजिट होता है। तो वही बोल रहा है कि सिनोनियम नहीं है। तो सिनोनियम नहीं है तो क्या होगा, एंटोनियम होगा। तो इस चार ऑप्शन में से आपको ढूंढना है। आपको यदि आता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो देखिए, डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग क्या है, वितरण। वितरण डिस्ट्रीब्यूट मतलब जब भी जानते हैं वितरण होता है कैसे। यदि मिठाई है घर में, आप मान ली कि मम्मी मम्मी सबको बांटने लगे तो क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना मिठाई के। एलोकेट। एलोकेट मतलब क्या होता है, एलोकेट मतलब भी एक तरह से वितरण हुआ। मतलब ये एंटोनियम नहीं हुआ, यानी सिनोनियम नहीं है ये। सिनोनियम इज नॉट रिलेटेड, बी सिनोनियम इज नॉट रिलेटेड। जो सिनोनियम रिलेट नहीं है, सिनोनियम रिलेट है इससे। रिलेंक्विस भी है, लेकिन अनब्रिडल, अनब्रिडल क्या है, ये नहीं है। बी सिनोनिम इज नॉट रिलेटेड विद डिस्पेंसिंग। तो सिनोनिम नहीं है तो यानी एंटोनियम है, तो अनब्रिडल। यानी इसका डिस्पेंसिंग का एंटोनियम क्या होगा, तो अनब्रिडल होगा। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट मतलब बटराना, एलोकेट करना, रिलिंक्विश करना, ये सारे मतलब क्या होता है, बांटना एक तरह से सेंस होता है। अनब्रिडल मतलब करता है, ब्रिडल, ब्रिडल मतलब कि थोड़ा ना, लेकिन अनब्रिडल करना मतलब इसको छोटे छोटे पार्ट में नहीं डिवाइड करना। यानी बीस सिनोनिम इज नॉट रिलेटेड विद डिस्पेंसिंग, डिस्पेंसिंग का सिनोनिम नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा अनब्रिडल, एंटोनियम है। अगला जो प्रश्न क्या, इंटीमिडेटिंग। क्या इंटीमिडेटिंग, डराना। तो इसको एंटोनियम खोजना है। देखिए पहला में क्या, फ्राइटन। फ्राइटन मतलब जानते हैं फ्राइट करना, डराना। क्या होता है, फ्राइट करना, डराना। अच्छा जानते हैं, देखिए टेरिफाइंग। टेरिफाइंग मतलब क्या होता है, एक तरह से सेंस क्या है, डराना है। मेनेंस, मेनेंस मतलब भी डराना होगा। लेकिन एंटोनियम पूछ रहा है तो इंटीमिडेटिंग एंटोनियम क्या होगा, एपिटोमाइज। क्या होगा, एपिटोमाइज। इन फ्राइटन मतलब जान में कर देंगे, टेरिफाइंग मतलब जानते हो मेनेंस, मेंस, मेनक, मेनक करना मतलब डराना। यानी ये इसका एंटोनियम हुआ क्या, एपिटोमा, मतलब डराना नहीं होता, निडर होता है, एपिटोमाइज। अगला जो हमारा वर्ड क्या है, हमारा अगला जो वर्ड है क्या, बीस एंड इज नॉट रिलेटेड विथ एम्बिट। एम्बिट मतलब क्या होता है, सीमा होता है। क्या होता है, सीमा होता है। तो आपको इसमें से एंटोनिम निकालना है। तो सीमा का क्या होगा, स्कोप। स्कोप मतलब जानते हैं, एक्सटेंड मतलब क्या होता है, एक्सटेंड मतलब ये इस लिमिट मतलब जानते हैं कि एक सीमा में बांध होना। एक्सटेंड मतलब कि फैलना होता है, मतलब एक सीमित होता है। लेकिन आपको इसका क्या निकालना है, बी सिनोनिम इज नॉट रिलेटेड विद एम्बिट। तो एम्बिट का जो सिनोनिम नहीं रिलेट करता है तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका स्कोप मतलब भी एक तरह से सीमा में ही होता है, एक्सटेंट मतलब भी होता है, लिमिट मतलब। लेकिन इसका एंटोनिम क्या होगा, प्रोमुलेगेटेड। क्या होगा, प्रोमुलेगेटेड, जो सही नहीं है। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है, अगला जो हमारा वर्ड है क्या है, स्टेयर। स्टेयर मतलब क्या होता है, हंस, हंस व्यंग। तो आपको इस चार ऑप्शन में से बताना है कि मॉकरी। मॉकरी मतलब क्या होता है, एक तरह से आप जानते ही होंगे, मॉकरी भी एक तरह से हास्यास्पद के लिए मतलब मजाक उड़ाना बोलते हैं। मॉकरी मतलब क्या होता है, तो आपको इसमें से सिनोनिम जो नहीं है जो बताना है। तो मॉकरी मतलब ये होता है मजाक उड़ाना। और रेडिकल मतलब कि उपहास उड़ाना, ये भी एक तरह से सेंस किसका है, तो फॉर्म का। तो स्कॉर्न, स्कॉर्न मतलब ये होता है मजाक उड़ाना ही। लेकिन एक्सटेंट मतलब स्कॉर्न मतलब रेडिकल मतलब मॉकरी मतलब क्या होता है, सेम है। लेकिन एंटोनियम क्या होना चाहिए, एक्सटेंट होना चाहिए। क्या एक्सटेंट है, इसका एंटोनियम क्या है, सेटियर का स्टेन एंटोनियम एक्सटेंट हुआ। अगला जो प्रश्न क्या है हमारा, विजन एंड इज नॉट रिलेटेड विद अनब्रिडल, मतलब निरंकुश बोलते हैं। इसका हिंदी क्या अर्थ हुआ, निरंकुश। तो आपको इसे इसमें से बताना है तो क्या होगा। तो देखिए,
अनरिस्ट्रेंट मतलब क्या होता है, निरंकुश नहीं होता है। डिस्पर्स मतलब अनरिस्ट्रेंट मतलब क्या होता है, निरंकुश नहीं होता है। अनकंट्रोल मतलब क्या बोलते हैं, अनियंत्रित, जिस पर क्या है नियंत्रण नहीं है। और रिस्ट्रिक्ट मतलब कि नियंत्रण, लेकिन अनरिस्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है, नियंत्रित नहीं होता है। तो इसका सही एंटोनियम क्या होगा, जो सिनोनिम नहीं है तो इसका सही सिनोनिम क्या होगा, डिस्पर्स। क्या होगा, डिस्पर्स। निरंकुश मतलब डिस्पर्स, जो एंटोनियम मतलब कि डिस्पर्स करना मतलब कि तितर बितर, मतलब निरंकुश का उल्टा हो गया। अगला जो वर्ड हमारा क्या है, बीच सिनोनिम इज नॉट रिलेटेड विद कन्फर। कैन्फर के साथ कौन सा सिनोनिम नहीं रिलेटेड, प्रदान करना इसको हिंदी अर्थ हुआ। तो इसको अपोजिट बताना है। तो गिव और टू इन एक तरह से प्रदान करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो डिसगस्टिंग मतलब कि एक तरह से एंटोनियम हुआ। कम्युनिकेट मतलब ये कम्युनिकेट मतलब कि बात विचार करना, यानी एक दूसरे को प्रदान करना। कन्वर्ट्स मतलब ये वही होता है, लेकिन डिसगस्टिंग इसका एंटोनियम हुआ कन्फर का। अगला जो वर्ड क्या है हमारा, डिसमिनेटिंग। डिसमिनेटिंग मतलब क्या होता है, प्रसार। तो आपको इसमें से ऑप्शन बताना है। तो डिसमिनेटिंग मतलब क्या होगा, तो स्प्रेड। स्प्रेड मतलब भी आप जानते हैं प्रचार होता है। सर्कुलेट मतलब भी प्रचार, और डिस्पर्स मतलब एक तरह से फैल के फॉर्म में होता है। लेकिन स्कोप इसका सही है एंटोनियम होगा, क्या होगा, स्कोप। अगला वर्ड क्या है 8 नंबर में, तो 8 नंबर में हमारा वर्ड है डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड मतलब क्या होता है, अवहेलना करना। क्या होता है, अवहेलना करना। आपको एंटोनियम बताना है। तो हम 8 नंबर देख रहे हैं। तो पहला क्या, इग्नोर। इग्नोर मतलब एक तरह से अवहेलना करना। आप किसी को इग्नोर कर रहे हैं, यानी मतलब उस पर उसको अवहेलना कर रहे हैं, मतलब उसको नहीं चाह रहे हैं, मतलब उसको क्या करते हैं, आप अवहेलना क्यों करते हैं। सोचिए कि अवहेलना क्यों करेंगे, आपके उसको लाइक के नहीं है, यानी अवहेलना एक मतलब कि डिसरिगार्ड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। यानी आप इग्नोर क्यों करते हैं कोई व्यक्ति को, क्योंकि आपके लाइक का नहीं है, मतलब उस पर आपकी इच्छा नहीं चाह रहा है। तो एक डिस्काउंट भी एक तरह से, ओवरलुक भी, ये सारे है। लेकिन अनरिस्ट्रेंट इसका एंटोनियम अनरिस्ट्रेंट। 8 नंबर था। अगला जो वर्ड हमारा क्या है, अगला जो ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस मतलब क्या होता है, न्यायाधीश। क्या होता है, न्यायाधीश। इसका एंटोनियम बताना है। तो ऑर्डिनेंस मतलब क्या होता है, न्यायाधीश, अध्यादेश, सॉरी अध्यादेश। तो आपको इसका एंटोनियम बनाना है। तो देखिए पहला क्या, एडिक्ट। एडिक्ट भी मतलब इस सेम वे में यूज होता है। क्या होता है, सेम वे में यूज होता है। एडिक्ट मतलब अध्यादेश होता है, इसका सेम सिनोनिम ही है। एस्क्राइबमेंट भी है, लेकिन ऑफुल। ऑफुल मतलब अध्यादेश नहीं होता है। ऑफुल मतलब ये इसका एंटोनियम है। लेकिन डिक्टी मतलब डिक्टी, एस्क्राइबमेंट, एडिक्ट, ये सारे इसका सिनोनिम हुआ। अगला मेनाकिंग। मेनाकिंग मतलब क्या होता है, खतरनाक। क्या होता है, खाना के ऊपर वाला वर्ड में देखे होंगे तो खतरनाक। इसका थ्रेटन मतलब भी खतरनाक होना। जियोप्रेडाइज मतलब खतरनाक हो। इम्पेरियल मतलब खतरनाक हो। लेकिन स्कोप मतलब बचा, एक सेंस होता है उल्टा इसका, यानी इसका एंटोनियम ये हुआ। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए।